हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल का जो कई सारे देशों के साथ एक जिसको हम कह सकते हैं साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल गाजा पर लगातार हमले किए जा रहा है। दक्षिणी लेबनान जो है वहां पर भी हिजबुल्लाह पर इजराइल निरंतर हमले कर रहा है और इस बात की भी पर्याप्त संभावना है कि आने वाले दिनों में जो हूती विद्रोही हैं उन पर भी इजराइल कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से हमले कर सकता है। पिछले दिनों जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल को इन युद्धों में बड़ी सफलताएं मिली। अभी कल परसों रात को जो हमास के प्रमुख थे याह्या सिनवार, जिनकी तलाश इजराइल को पिछले 1 साल से थी। इन हमलों की शुरुआत से याह्या सिनवार को इजराइल ने मार गिराया। उसके पहले जैसा कि हम जानते हैं इस्माइल हानिया को मार दिया था। तो भाई उसके बाद जो है ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद ये युद्ध जो है, रेजिस्टेंस जो है इन देशों का इजराइल के खिलाफ, वो थोड़ा कमजोर पड़ सकता है और ये युद्ध जो है किसी ना किसी प्रकार से शायद रुकने की तरफ जा सकता है। ऐसी उम्मीद थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन आज के घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये देश जो हैं ये अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है और इजराइल के साथ जो युद्ध चल रहा है ये अभी खत्म तो आसानी से नहीं होने वाला। यह बात लगभग स्पष्ट हो गई है। ऐसा क्या हुआ है मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी के लिए कौन सी किताबों से पढ़ना चाहिए, यह जो एक संघर्ष होता है आमतौर पर हर एस्पिरेंट का कि यार पता नहीं कौन सी किताब पढ़ें, कोई और किताब बता रहा है, कोई व्यक्ति कोई और किताब बता रहा है। इस संघर्ष से बचने के लिए आप हमारे 18 किताबों का सेट ले लीजिए। स्टडी IQ IAS का हिंदी में भी आता है, याद रखिएगा। यहां पे चित्र भले ही अंग्रेजी का लगा है पर हिंदी में भी आता है। AJ लाइव कोड लगाकर आप 4,500 रुपए में ये किताबें खरीद सकते हैं, याद रखिएगा। 18 किताबें हैं, इन्हें खरीद लोगे और कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप NCERT को भी पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि यार NCERT का पता नहीं रिवीजन कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारी 5 किताबों का सेट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी हिंदी में आता है, याद रखिएगा। तो इसको आप अगर ले लेंगे तो पांचों, क्योंकि देखिए NCERT में क्या होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आता नहीं। आप खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप ये गलतियां करेंगे। तो इन किताबों में हमने सारी काम की चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके यहां पे लिखा है, तो आप इसको ले सकते हैं और अपनी NCERT के रिवीजन को आप जो है एकदम सही ठोस प्रारूप जो है प्रदान कर सकते हैं। AJ लाइव कोड लगाना है, इसके लिए भी केवल 1,300 रुपए में मिल जाएगा। याद रखिए, कोई सी भी किताबें लें AJ लाइव कोड जरूर लगाइएगा, तभी प्राइस कम होगा। और दूसरा, अपना एड्रेस ठीक से भरिएगा। ये गलती बहुत विद्यार्थी करते हैं, अपना पता, पिन कोड कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, तो उसके कारण डिलीवरी में बड़ी दिक्कत आती है। बहुत ध्यान से एड्रेस भरिएगा ताकि वो सही जगह पहुंचे। जो आप पता भरेंगे वहीं पे किताबें जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये कुल मिलाकर हुआ क्या है। तो भाई हुआ क्या है, जब आपको ऐसा लगा पिछले दिनों, खास तौर पे जब याह्या सिनवार को मारा गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि याह्या सिनवार को मारने के बाद तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक ने यह कहा कि भाई अब अगर हमास चाहे तो हम युद्ध रुक सकता है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। याह्या सिनवार जो था वो इस हमले का सबसे बड़ा नेता था, इस हमले का सूत्रधार माना जाता था, जो इजराइल पर किया गया था 7 अक्टूबर 2023 को। हमने उसको मार दिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमास चाहता है तो अपने हथियार डाल दे, हमारे जो कैदी उनके पास हैं, हमारे जो बंदी उनके पास हैं, उनको छोड़ दे, युद्ध खत्म कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस तरह का एक ऑफर जैसा दिया था। हालांकि यह ऑफर औपचारिक था कि नहीं, इसके बारे में स्पष्टता भी है नहीं। यह एक, जिसको हम कहते हैं ना, कहने की बात भी हो सकती है, लेकिन कम से कम यह कहने की बात भी अगर थी तो भी पहली बार नेतन्याहू ने इस बात को कहा था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो सामने वाला पक्ष है, चाहे वो आपका हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, वो अभी इस मामले को जाने देने के पक्ष में नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत मिला कि आज जो है उत्तरी इजराइल में एक शहर है सिसेरिया। सिसेरिया में क्या है, एक विला है जो कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का आवास है। नेतन्याहू भाई वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक आवास है, और भी आवास हैं इनके ऑब्वियसली, लेकिन इनका एक आवास जो है वो सिसेरिया शहर में है।
इनके सिसेरिया शहर के आवास को टारगेट करके आज 3 ड्रोन छोड़े गए। तो अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर हमला करने के इरादे से 3 ड्रोन छोड़े गए, और ये 3 ड्रोन जो हैं ये इजराइल का जो भाई एक डिफेंस सिस्टम है जिसको हम डोम डिफेंस सिस्टम कहते हैं, उसको पार पाने में सफल रहे। यानी कि इजराइल के एयर स्पेस में ये आ गए। हालांकि इनमें से 2 ड्रोन कभी प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच नहीं पाए। ये 2 ड्रोन को तो मार गिराया गया, और एक ड्रोन जो है वो एक पास वाली किसी बिल्डिंग पर जाके टकरा गया, तो वो अपना निशाना थोड़ा सा चूक गया। तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विला पर उनका जो घर है उस पर कड़ी सुरक्षा थी, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने 2 ड्रोन को मार गिराया, और एक ड्रोन जो है वो किसी आसपास की बिल्डिंग से जाकर टकराया। प्रधानमंत्री के आवास को नुकसान नहीं हुआ। इजराइल की अथॉरिटीज ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी कंफर्म किया है कि इस हमले के समय ना तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ना उनकी पत्नी इस घर में थे। तो इस घर में कोई था नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू या उनके परिवारजन इस घर में थे और अगर इस घर पे हमला होता तो उनकी जान को खतरा हो सकता था, ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी सुरक्षा को तोड़कर प्रधानमंत्री के आवास के इतना नजदीक पहुंच जाना अपने आप में एक गंभीर बात है। और साथ के साथ ये भी दिखाता है कि जो दूसरा पक्ष है वो इस युद्ध को जो है खत्म करने की बजाय और बढ़ाने में भी इंटरेस्टेड हो सकता है भाई। क्योंकि अगर आपको लगता है, अगर दूसरा पक्ष जो है वो ये सोच रहा होता कि चलो यार शांति लाने की कोशिश करते हैं, बहुत दिन हो गए लड़ते हुए, अब इसे खत्म करते हैं, तब वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास पर हमला जो है निश्चित तौर पर करने के बारे में नहीं सोचता। ये ड्रोन्स जो आए हैं, ये कहा जा रहा है कि ये लेबनान की तरफ से आए हैं। लेबनान की तरफ से आए हैं तो यह माना जा सकता है कि इनको हिजबुल्लाह ने छोड़ा होगा। ऐसा मानने के पर्याप्त आधार हैं कि ये ड्रोन जो है ये हिजबुल्लाह की तरफ से आए हैं। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह ने ऐसी कोई जिम्मेदारी ली नहीं है। हिजबुल्लाह ने कोई ऐसा दावा नहीं किया है कि हमने इन ड्रोन्स के जरिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर हमला किया। लेकिन जो डायरेक्शन है उससे यह स्पष्ट है कि ये लेबनान से आए हैं, और अगर लेबनान से आए हैं तो निश्चित तौर पर इनके पीछे कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह का हाथ होगा। वैसे भी याद रखिए ये सारे संगठन जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। इन सबका कर्ता धर्ता जो है वो ईरान है, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती विद्रोही हो। इन सबका कर्ता धर्ता जो है, इन सबका प्रेरक, इन सबकी फंडिंग के पीछे जो है आपको ईरान नजर आएगा। तो जो एक संभावना बनी थी कि शायद इन हमलों के बाद जो है, खासतौर पर याहिया सिनवार की हत्या के बाद किसी तरह से शायद ये युद्ध जो है ये रुक सकता है, यहां पर शांति स्थापित हो सकती है, उन संभावनाओं का समापन आज हमको देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर भी हमला किया गया। ठीक है, अब देखते हैं ये युद्ध आगे कैसे जाता है, कितने दिन चलता है, कैसे इसमें परिवर्तन होता है, और क्या यहां पर शांति स्थापित होती है, और अगर होगी तो वो कैसे होगी। इस सब के बारे में जब कुछ होगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई हमारा एनसीईआरटी की 5 सरलीकृत किताबें हैं, केवल 1300 रुपए में मिल जाएंगी अगर आप एजे लाइव कोड लगाओगे। और साथ के साथ अगर आपको पूरे यूपीएससी की किताबें चाहिए, 18 किताबों का सेट है हमारा, एजे लाइव कोड लगा के 4500 रुपए में ले सकते हो हमारी वेबसाइट या ऐप से। बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी तुरंत ले लीजिए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।